आइए सुनते हैं गोल्डन स्टोरीज। आज की कहानी है जैसे को तैसा। दो दोस्त थे, लंगोटिया यार। दांत काटी रोटी, संग उठते, संग बैठते, जहां जाते संग संग जाते। एक का नाम था फसाता सिंह, दूसरे का नाम छुटाता सिंह। लेकिन फसाता सिंह के जिम्मे कमाना था और छुटाता सिंह के जिम्मे खाना। एक बार दोनों साथ साथ व्यापार करने चले। जाते जाते दोनों चतुरपुर पहुंचे। चतुरपुर की सीमा के निकट सराय में दोनों ने डेरा डाला। छुटाता सिंह बोला, दोस्त फसाता सिंह, मैं तो यही पड़ा रहूंगा, मौज की छानूंगा, चैन की बंशी बजाऊंगा, तुम अपना व्यापार संभालो। फसाता सिंह अपने घोड़े पर सवार हो चतुरपुर नगर में व्यापार की खोज में चला। एक थैली में उसने 1000 अशर्फियां डाली और थैली घोड़े के जीन के साथ बांध दी। नगर में घूम ही रहा था कि एक ने पूछा, क्यों भाई, घोड़ा बिकाऊ है? फसाता सिंह बोला, बिकाऊ तो है, पर कीमत ज्यादा है, तुम चुका नहीं पाओगे। कौन सा धंधा रोजगार करते हो? वो बोला, मेरा नाम कल्लन कसाई है, बकरियां काटता हूं, गोश्त बेचता हूं। पर आपको इससे क्या? घोड़े की कीमत बताइए, मेरे वश का होगा ले लूंगा, नहीं तो आपका घोड़ा आपके पास, टाटा कीजिए, आगे जाइए। फसादा सिंह बोला, मेरे घोड़े की कीमत है 500 अशर्फियां। कल्लन बोला, यूं तो अच्छे से अच्छा अरबी घोड़ा भी 100 अशर्फियों में आ जाता है, पर आपके घोड़े के लिए 500 अशर्फियां गिन दी। लेकिन जब जीन से अशर्फियों की थैली खोलने लगा तो कल्लन बोला, ये जीन से क्या खोल रहे हो भाई? अपनी अशर्फियों की थैली निकाल रहा हूं। बस बस, चमड़े के हाथ, दमड़ी की बात जरा परे ही रखना। मियां घोड़ा बिक चुका है और बिकते समय यह शर्त तय नहीं हुई थी कि घोड़े पर से सामान उतार लिया जाएगा। और कल्लन ने घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा लेकर वो चला गया। फसादा सिंह चिल्लाया, लानत है इस नगर को, व्यापार में भी जबरदस्ती और धोखेबाजी चलती है। कल्लन चिल्लाया, मियां, ये चतुरपुर है, चतुरपुर। चतुरपुर की हर चीज में चतुराई चलती है। फसादा सिंह अपना समूह ले सराय लौटा तो छुटाता सिंह ने पूछा, माता पिता को श्री खंडसाला लाल दुशाला लगे तो बरसों हो गए, अब किसका मातम मना रहे हो? फसाता सिंह ने सारी कहानी बताई और कहा, भाई छुटाता सिंह, जमा पूंजी गवा बैठा हूं, अब भला क्या व्यापार करूंगा इस चतुरपुर में। चल भैया, किसी और नगर में चलें। सियार के भौंकने से गांव नहीं छोड़ा जाता। छुटाता सिंह बोला, खैर, तुमने व्यापार करके वर्षों तक मुझे चुपड़ी खिलाई है, अब मुझे 25 अशर्फियां दे दो, मैं व्यापार करूंगा। फसादा सिंह बोला, तो ये 500 अशर्फियां ले जाओ, 25 अशर्फियों से क्या व्यापार करोगे? 500 अशर्फियों से व्यापार फसादा सिंह ही कर सकते हैं। छुटाता सिंह के लिए तो 25 ही अशर्फियां बहुत हैं। 25 अशर्फियां पल्ले बांध छुटाता सिंह चतुरपुर नगर की ओर चला। नगर में पहुंच छुटाता सिंह सीधा कल्लन कसाई के पास पहुंचा। कल्लन दुकान पर बैठा कीमा बना रहा था। दुकान में बकरियों के 4-5 सिर टंगे हुए थे। दुकान की ऊपरी मंजिल में कल्लन के बाल बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे। छुटाता सिंह ने पूछा, कल्लन मियां, क्या भाव दिए? भाव क्या, बस अशर्फी सिर है। कल्लन बोला, हां, सिर्फ अशर्फी का है। हां, हर सिर्फ अशर्फी में दोगे? हां भाई हां, कल्लन ने कहा। तो 25 सिर देना। छुटाता सिंह अशर्फियां गिनते हुए बोला, बकरी के सिर तो 4-5 ही हैं, मैं 25 कहां से लाऊं? ये 5 हैं, 5 अशर्फियां गिनिए, 5 सिर ले जाइए। कल्लन बोला, लेकिन मुझे तो पूरे 25 सिर चाहिए। बकरी के ही सिर हों, ये कोई जरूरी नहीं। सौदा तो हर एक सिर का तय हुआ है। ऊपर बरामदे में कितने ही बैठे हुए हैं, पहले उनके सिर उतार कर लाओ, मुझे तो 25 सिर चाहिए। अब कल्लन मियां घबराए।
हाथ जोड़ने लगे, माफी मांगने लगे। ये गलती हो गई, माफ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी मूर्खता कभी नहीं होगी। चतुरपुर में तो मूर्खता का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। यहां की तो हर चीज में चतुराई होती है। खैर, मैं क्या जानूं कि तुम मूर्ख भी हो या नहीं। मुझे तो बस 25 सिर चाहिए। 25 सिर पूरे करके दे दो तो परदेसी आदमी अपनी मंजिल तय करो। छुटाता सिंह हंसकर बोला। अब तो कल्लन छुटाता सिंह के पांव में गिर गया। बस बस, अब मैं समझ गया। कल जिससे मैंने घोड़ा लिया था, आप उन्हीं के दोस्त हैं। आप अपना घोड़ा भी ले जाइए और अपनी अशर्फियां भी। मेरे बाल बच्चों की जान बख्श दीजिए। छोटाता सिंह घोड़ा और 1000 अशर्फियां लेकर वापस सराय में लौट गया।